वास्तव में ऐसा स्वागत करने वाला ही सही संत माना जाता है जो समता का धनी होता है। समता उनकी पूंजी होती है। उस पूंजी को हमेशा हमेशा उन्होंने सुरक्षित रखा। कैसे बड़े बड़े उनके ऊपर आपत्तियां आई, कष्ट आए, लेकिन वह हमेशा कष्ट सहिष्णु रहे। बड़े बड़े कष्टों को यूं ही कहते हैं, जो कष्ट सहिष्णु होता है मोक्ष मार्ग में, वह अपने इष्ट की प्राप्ति अवश्य करता है। गुरुदेव को एक दिन उस इष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। एक दिन गुरुदेव अरहंत बन कर के सिद्ध बनेंगे, यही हमारी भावना है। और ऐसे और भी आचार्य श्री ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। आज हमारे बीच में आचार्य भगवंत नहीं है, लेकिन उनकी हाई को दोहे आदि आदि कविताएं, ऐसे ग्रंथों की रचना, वो हमेशा इस पृथ्वी पर जीवंत रहेंगे उन कृतियों के माध्यम से। जब भी जो उनको अपनाएगा अपने जीवन में आएगा। जैसे अभी महाराज ने बताया नैनागिर की उस घटना कि सर्प भी उनके पाटे के नीचे सोते थे। कौन नहीं सोना चाहेगा। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब प्रयास करते थे कि एक आध बार गुरु जी के पाटे के नीचे अपन को भी सोना। लेकिन जब दीक्षा हुई तो जब बिहार चलता था, गुरु जी का पाटा ऊंचा लगा दिया जाता था और ठंडी का समय है, कहाँ बनेंगे। एक आध दो साधु हम लोग भी पाटे के नीचे हो जाते थे और रात्रि विश्राम गुरु जी के वहीं हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं, सावधानी बहुत रखनी पड़ती थी। कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए, गुरुदेव को कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो। ऐसे गुरुदेव की शरण में मनुष्य तो क्या, पशु भी आने के लिए आतुर रहते थे। एक बार क्लास चल रही थी, बीना बारा की बात है, और बीना बारा की क्लास में आचार्य भगवंत तखत पर बैठे हुए थे। सभी जगह साधुगण बैठे थे, श्रावक गण भी बैठे हुए थे। एक कुत्ते ने मौका देखा कि मैं कहाँ बैठूं, ये लोग इधर बैठे, ये लोग इधर बैठे हैं। उसने विचार बना लिया ये जगह बहुत अच्छी रहेगी, और आकर के आचार्य श्री ने नहीं देखा और पीछे से आकर के पाटे के नीचे अच्छे से बैठ गया। अब सब लोग देख रहे हैं, उस कुत्ते के लिए कोई छू छू कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। तो आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री समझ गए, उन्होंने देखा नहीं या कैसे भी उनकी जो भी हो, वो कहने लगे, देखो तुम जिसे भगाना चाह रहे हो उसके गुण को भी देखो। उसका एक नाम कृतज्ञ है। कुत्ते का एक नाम कृतज्ञ है। यानी किसी की अगर एक रोटी भी खा ले तो पूछ तो आपके लिए हिलाएगा, आपके इर्द गिर्द घूमेगा, आपके तलवे चाटेगा, आपकी कृतज्ञता को नहीं। जिसके यहाँ रहता है मालिक के यहाँ हमेशा वफादारी वह निभाता है। ऐसा वह कृतज्ञ है। ये कृतज्ञता गुण भी एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। आजकल कितने उपकार हमारे ऊपर गुरुदेव के हैं, कितने उपकार माता पिताओं के हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं कमी हो जाती है तो फिर उनके दोष दिखने लग जाते। एक घटना पड़ी थी कि एक शिष्य जिसने गुरु की निस्वार्थ सेवा की, गुरु उससे प्रसन्न थे। गुरु के पास एक जादुई दर्पण था। गुरु ने प्रसन्न होकर के उस शिष्य के लिए जादू दर्पण दिया और कहा कि इस दर्पण में जिसके भी तुम सामने रख दोगे उसके सारे दोष तुम्हें
दिखने लग जाएंगे। और उसको दर्पण लेकर के बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु जी को प्रणाम करके निकल गया। अब वहाँ पर गुरु जी के पास जब लोग आते तो वह सबके सामने दर्पण को कर देता और देखता कि इतने ये सारे लोग आ रहे हैं, संत समागम में आ रहे हैं, संत भजन के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां भरी हुई हैं। किसी के अंदर क्रोध की ज्वाला झलक रही है, किसी के अंदर मान की पुट दिखाई दे रही है, किसी के यहाँ छल कपट, किसी के यहाँ लालच का भंडार है, कोई ईर्ष्या से बढ़ा हुआ है, कोई अनेक प्रकार की बुराइयां दिख रही हैं। क्या यहाँ पर आने वाले सब ऐसे ही हैं? उसने सोचा थोड़ा सा बाहर चल के भी देखें, और बाहर भी यही करता, और जहाँ वह दर्पण करता कोई ना कोई बुराइयां तो नजर ही आती। परेशान हो गया, क्या है? वापस आता है और विचार करता है कि सबके पास बुराइयां हैं, तो क्या गुरु के पास भी? तो उसने गुरु के ओर भी उसको कर दिया और देखा, अरे ये क्या, गुरु के अंदर भी ये सब बुराइयां झलक रही हैं। क्या कहीं ये जादू ही दर्पण झूठा तो नहीं? नहीं, ये तो गुरु महाराज ने दिया है, और सब ये ऐसी बात नहीं झलका सकता। और वह विचार कर रहा है और गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव ये क्या है जिसके अंदर देखो बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, कमियां ही कमियां दिखती हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराया और वह दर्पण उसकी ओर कर दिया, और जैसे ही उसकी ओर किया और उसने दर्पण में देखा, ये क्या, इतनी बुराइयां तो आज तक मैंने किसी में देखी ही नहीं। तो सबसे बड़ी बुराई अगर कोई है तो दूसरे की बुराई देखना, इससे बड़ी और कोई बुराई नहीं। अगर ये बुराई हमारे अंदर से हट जाए तो आज भी इस पृथ्वी पर स्वर्ग दिखाई देगा, स्वर्ग का नजारा होगा, और सबके अंदर गुण ही। उन्होंने लिखा, गुण ही गुण पर में सदा। आचार्य भगवान की भावना देखो, गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। गुण ही गुण पर में सदा, खोजू निज में दाग। दाग मिटे बिन कब कहाँ, तामस मिटते राग। अगर देखना है तो पर में गुण देखो, और अपने में देखना है तो दाग देखो, बुराइयां देखो, तभी वह अंधकार हमारा मिटेगा। अंधकार का ये भरा हुआ राग का अंधकार है, वह दूर होगा। ईर्ष्या का अंधकार है, बुराइयों का अंधकार है, क्रोध मान माया लोभ का अंधकार है। ये तभी हट सकता है जब हम अपने दोषों की ओर दृष्टि रखें। इसलिए आचार्य भगवंत की हमेशा गुणग्राही दृष्टि रही, और उन्होंने सबकी भलाई के बारे में सोचा, सबके उपकार के बारे में सोचा। जब खुरई आए थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, लेकिन अस्वस्थ दशा में भी आपके लिए आनंद धाम सौंप के, इस जीवन में आपको आनंद सौंप के गए हैं। किस आनंद धाम में आप लोग अपनी सहभागिता दर्जा लेना, अपनी सहभागिता कर लेना। इस भव में भी आनंद आएगा और परभव में भी आनंद आएगा, और हमेशा
शाश्वत आनंद को भी आप प्राप्त कर लोगे। शास्त्रों में लिखा है, एन श्रीमज्जिनेशस्य चैत्यागार मंडितम कारितम तेन भव्य ने स्थापितम जिन शासनम। जिस भव्य पुरुष ने शिल्प वास्तु शास्त्र प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार निर्दोष जिन मंदिर बनवाए, उसने जिन शासन को स्थापित किया। आप लोग एक सामान्य काम नहीं कर रहे हो, जिन शासन को स्थापित करो। जिन्होंने जिन भगवान के जिनालय बनवाए, जिन बिंब बनवाए, ये जिन बिंब जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपके द्वारा जिन शासन स्थापित रहेगा। ये बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं। इसलिए भीतर बैठा हुआ कोई भी किसी प्रकार का मनोमालिन्य है, उसको आप दूर कर दो। गुरु ने तो सबके उद्धार के बारे में सोचा है। गुरु जी का विशाल हृदय है। ये जिनालय कहीं भी बनवा सकते थे हम, लेकिन जब लोगों के हृदय की भावना ली कि जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े हैं, द्वारा कब पड़ेंगे, पड़े कि नहीं द्वारा हैं? जहाँ आचार्य भगवान ने चरण रख दिए कि यहाँ पर जिनालय बनना, जितनी भावनाएं रख दी और उनके सानिध्य में शिलान्यास हो गया, वही हमारे लिए अतिशय क्षेत्र है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ हमारा जाने का मन नहीं होता। आपकी श्रद्धा की कमी है, उस स्थान की नहीं। मैं तो जब उस समय भी गया था, इतनी प्रशस्तता, इतनी एनर्जी उस स्थान पर है। अभी भी मैं देख करके वहाँ आया, ऐसा लगता है कि ये वास्तव में पवित्र स्थान है। लेकिन हमें अपनी दृष्टि को सुधारना होगा। अगर हमारी दृष्टि में विकार है तो वहाँ विकार ही दिखेगा। ऐसा वह पावन है जहाँ गुरुदेव अपने संग के साथ और भी संग आए। उस समय वहाँ पर जाकर के सब ने अपने चरण रखे और आगे जाके कितने चरण उस भूमि पर पड़ना है। अभी हमारे पास ये लोग आए थे, पूरा का पूरा नक्शा जब दिखाया तो देख करके ऐसा लगा क्या अकृत्रिम चैत्यालय होंगे, वो आपको आनंद धाम में देखने को मिलेगा। ऐसी उसकी रचना वास्तु के हिसाब से सही दिशाओं में जैसा होना चाहिए वैसी ही सारी चीज़ें वहाँ तैयार होने जा रही हैं, जो पूरी खुरई के लिए एक चतुर्मुख वृद्धि के लिए कारण हो गई। सभी प्रकार की वृद्धियाँ खुरई नगर की हो गई। आप लोग देर कर रहे हो, ये बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो। ये चीज़ तो जितने से जल्दी बन जाए उतना ही हमारा फायदा है। इसलिए दूसरों को नहीं देखो, उन्होंने दिए कि नहीं दिए, वो दे रहे हैं कि नहीं, वो जमा कर रहे हैं कि नहीं। जिनका तीव्र पुण्य होगा वही आनंद धाम में अपना धन लगा पाएगा, और जो उसका नहीं वो ऐसे ही रह जाएगा। कब क्या हो जाए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपने बोले और यहीं से चले गए, दे नहीं पाए तो कहाँ जाओगे। किस्त क्या, अगर 5 साल पूर्व में आपने आचार्य भगवंत के सामने दान बोला और उस समय यही बोला था कि 5 साल में, 5 ही साल बोला था, इससे ज़्यादा तो नहीं बोला था आचार्य जी के सामने, 5 साल में पूरा दे देंगे। आज 5 साल हो गए। जिन्होंने बोला है अब वो किस्तों वाली बात नहीं करें, वो तो पूरा का पूरा यहाँ जमा करके जाए। नहीं तो अब सोचो कि 5 साल में और मंदिर बनेगा तो हम 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर सही देखा जाए तो दूना आपको देना होगा, तभी सही माना जाएगा। क्योंकि 10 साल में डबल हो जाते हैं। बैंक में आप जमा करोगे तो डबल हो जाते हैं, और 10 साल बाद अगर देने की चाह रहे हो तो ब्याज सहित नहीं, वो तो आपको दूना देना पड़ेगा। इसलिए दूना ना देना पड़े, इसलिए जिनके 5 साल हो गए हैं वो तो अपना पूरा जमा करें, और जिन्होंने अभी आदि बोले हैं वो अभी अपनी इस प्रकार से बताते चले जाए। अभी हमने पूछा कि कैसा इसका अपना मंदिर का कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उन्होंने यही बताया कि 60 महीने में वह मंदिर बना करके देगा।
और प्रति महीने में उसने ये कहा कि 6000 घनफिट का महीने में हम काम करेंगे, और 6000 घनफिट का काम अगर वो करेगा तो महीने की लगभग 80 कलश के आसपास की राशि चाहिए। अब एक महीने में 80 कलश की राशि चाहिए, और अभी कोई महाराज आ जाते हैं तो इकट्ठा करवाना भी बहुत कठिन दिखाई देता है। फिर हम लोगों को जाने के बाद हर महीने 80 कहाँ से देंगे? आप विचार करिए। आप कह रहे हैं मंदिर नहीं बन रहा है, नहीं मंदिर बन रहा। एक बार उनके पास जाकर के बैठो, अच्छी तरह से देखो सब कुछ और समझो। समझने के बाद आपको लगेगा इन लोगों की कमी से नहीं, मंदिर हम लोगों की कमी से बन रहा है, नहीं बन पा रहा। अगर राशि समय पर पहुंचती गई तो वो कर देगा, नहीं तो 60 महीने के कितने महीने लग जाएंगे ये आप लोगों के लिए, क्योंकि दिन दूनी रात चौगुनी चीज़ों की वृद्धि बढ़ती चली जा रही है रेट आदि में, लेकिन आपका तो वही दान रहता है और वही हिसाब किताब रहता है। इसलिए ये गुरुदेव आप लोगों को ऐसी चीज़ प्रदान करके गए हैं, इसलिए आप तत्पर हो जाओ और भैया कह दो, आपको मांगना नहीं पड़े, हमें तो आप देते चले जाओ। आनंद धाम के लिए आप ये कार्य करना, क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए नहीं, बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार के कार्य हुए और सभी ने अपने हृदय से ऐसे स्थानों पर अपने दान को लगाया। जिनके पास कुछ भी नहीं था ऐसे लोग भी, एक व्यक्ति ने आके सुनाया कि महाराज हम कुछ सुनाना चाहते हैं। हम क्या सुनाना चाहते? आचार्य भगवंत कुंडलपुर में विराजमान थे और कुंडलपुर के बड़े बाबा के जो गर्भगृह की चाबी लगना थी अभी तक इतना बड़ा किसी ने दान नहीं किया था। एक व्यक्ति पहुंच गया और आचार्य श्री कहते, आचार्य श्री जी मुझे चाबी रखना है, चाबी रखना है। हाँ मैं एक दूंगा। एक क्या दूंगा आप समझ सकते, छोटी मोटी राशि नहीं, मैं एक दूंगा। लेकिन कान में कहता है कुछ नहीं आचार्य श्री, कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन चाबी मुझे ही रखना और मैं एक दूंगा। और आचार्य श्री ने आशीर्वाद उसके लिए दिया और वह कहता है मैं आ गया वापस पुकारी करके और कुछ ही दिनों में एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया जो खदान का काम करता था। उस खदान में जो मिट्टी निकलती थी उसमें मिट्टी बिकती थी बहुत सस्ती मिट्टी बिक जाती थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ थी उस मिट्टी के अंदर, कुछ ऐसी धातु। और एक व्यक्ति ने कॉन्टेक्ट कर लिया कि पूरी मिट्टी मुझे चाहिए, इतने रुपए ट्राली में मैं तुम आपको दूंगा। और उसने ला करके लगभग 75 लाख रुपए उसने हमारे पास पहुंचा दिए। ये सौदा तैयार हो गया। जो मिट्टी के भाव बिकता था उसमें भी उसके लिए इस प्रकार की निकल आई। और उसने, ये है गुरुओं के आशीर्वाद का, हृदय की भावना होना चाहिए, अपना समर्पण होना चाहिए, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। समय बहुत हो गया है। ऐसे आचार्य गुरुदेव का हम सब के ऊपर उपकार है, उनके उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके उपकारों को तो तभी चुक सकते हैं कि गुरु का उपकार गुरु की आज्ञा पालन करने से ही चुकता है, नहीं तो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की